अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। CAA और कश्मीर मामले पर यूरोपीय पार्लियामान में करारदाद पेश। 30 जनवरी को होगी वोटिंग। भारत ने किया मुस्तरद। मोदी सरकार की तानाशाही का नतीजा, अपोजिशन का यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद पर रद्द अमल। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बना रही है निशाना। पुलिस अवार्ड से नाम हटाए जाने पर एनसी ने जताई सख्त बरहमी। अरवनी बिजबेड़ा में झड़प, एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। इंटरनेट खिदमात होनोज गैर कारगर, लोगों में बरहमी की लहर। शिवसेना और पैंथर्स पार्टी ने हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। और कोलगाम में अलमनाक सड़क हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। सबसे पहले आगाज करते हैं यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट से, जहां से कश्मीर के लिए आवाज सुनाई दे रही है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने CAA और कश्मीर मामले पर करारदाद के लिए बिल पेश कर दिया है। यूरोपियन पार्लियामेंट में 6 करारदादें पेश होंगी, जिसमें CAA जैसे कानून के निफाज की मनसूखी और कश्मीर में आयद मुख्तलिफ पाबंदियों की बर्खास्तगी पर बहस की जाएगी। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में 6 मुख्तलिफ पार्टियों के 626 अराकीन की जानिब से इस करारदाद को पेश किया जा रहा है, जबकि पार्लियामेंट यूरोपीय यूनियन जुमला 751 अराकीन पर यूरोपीय पार्लियामेंट मुश्तमिल है। वहीं दूसरी जानिब 2 रोज कबल अमरीकी सीनियर सिफारतकार एल्स वेल्स ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश जताई है। उन्होंने कश्मीर में कैदोबंद से 2-4 सियासी कायदीन की रिहाई और दीगर पाबंदियों की बर्खास्तगी पर जोर दिया है। यहां सवाल यही है कि भारत कश्मीर की तमाम तर सूरत हाल को अपना अंदरूनी मामला करार देता है, लेकिन इसके बावजूद बाहर से क्यों इस तरह की भारत मुखालिफ पेशरफ्तें सामने आ रही हैं। सीनियर अमरीकी सिफारतकार और असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया एलिस वेल्स ने दिल्ली में मुनक्किदा रेसाना इजलास में शिरकत से लौटने के बाद वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बहाली को खुश आइन करार दिया, लेकिन साथ ही जोर दिया कि भारत महरूज सियासी कायदीन की रिहाइयां भी अमल में लाए। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से हमेशा ये चाहेंगे कि वो हमारे सिफारतकारों को हमेशा रसाई फराहम करें और उन सियासी कायदीन को रिहा किया जाए जो बिला किसी चार्ज महरूज हैं। इसी दौरान यूरोपीय पार्लियामेंट में भारत के शहरियत तरमीमी कानून और कश्मीर की सूरत हाल पर करारदाद की बिल को मंजूरी दी गई है। यूरोपीय पार्लियामेंट की अक्सरियती अराकीन की तायद के साथ इस बिल पर बहस के लिए इसको मंजूरी दे दी गई है। प्रोसेस में यूरोपीय पार्लियामेंट का 29 जनवरी को इनेकाद अमल में लाया जाएगा और 30 जनवरी को CAA और कश्मीर में बनी हुई सूरत हाल पर यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद की इजराई के लिए वोटिंग की जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब भारत ने यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद की पेशी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह मामला मुकम्मल तौर पर भारत का अंदरूनी है। ख्याल रहे पिछले बरस 4 अगस्त को जम्मू कश्मीर में इंटरनेट व मोबाइल फोन खिदमात बंद करते हुए यहाँ कर्फ्यू और मुख्तलिफ सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर दी गई थी और 5 अगस्त के रोज जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत दफा 370 को खत्म कर दिया गया था। इसी दौरान कश्मीर के सरकर्दा हुर्रियत कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें कई को अंदरून व बैरून रियासत कैद व खानों में बंद कर दिया गया, जबकि बहुत सौ को घरों पर नजरबंद कर दिया गया। बुजुर्ग हुर्रियत कायद सैयद अली शाह गिलानी जो पहले ही से एक अरसे दराज से अपनी क़यामगाह में नजरबंद है, वहीं हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को भी इनके घर पर नजरबंद कर दिया गया, जबकि शबीर शाह, यासीन मलिक, मोहम्मद
नईम अहमद खान, अयाज अकबर, अल्ताफ शाह के बशमूल कई एक पर गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग, अस्करियत पसंदों को फंडिंग और कौम मुखालिफ सरगर्मियों जैसे संगीन इल्जामात के तहत पहले ही सलाखों के पीछे कर दिया गया। यासीन मलिक, शबीर शाह की सेहत से मुतालिक इनके घर वालों ने कई एक मरतबा मीडिया को वाकिफ भी कराया और बताया कि इन्हें बेहतर तिब्बी तशखीस की जरूरत है। एक जानिब हुर्रियत पसंद कैदोबंद से दो चार हैं, वहीं दहली नवाज समझे जाने वाले सियासी लीडरान की नक्ल हरकत पर भी पाबंदियां आयद करते हुए इन्हें भी कैदोबंद कर दिया गया। इनमें 3 साबिक जम्मू कश्मीर के वज़राए आला भी शामिल हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट तक लगा दिया गया। इनके अलावा साबिक आज़ाद रुकन असम्बली इंजीनियर रशीद को भी गैर कानूनी फंडिंग मामले में गिरफ्तार करते हुए जेल मुंतकिल कर दिया गया। इनके अलावा बड़ी तादाद में एनसी, पीडीपी और दीगर पार्टियों के लीडरान पर भी पाबंदियां लगा दी गईं। पिछले बरस माह जुलाई में मजमूई तौर पर पुरअमन अमरनाथ यात्रा जारी थी। सयाहों की भी आमदरफ्त हस्बे मामूल थी, लेकिन अचानक सिक्योरिटी थ्रेट का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया ने यात्रियों को कश्मीर छोड़ देने हिदायत दी। कश्मीर में उस वक्त एक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। देखते ही देखते कश्मीर सयाहों और यात्रियों से खाली हो गया। आखिरकार 5 अगस्त को हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को ख़त्म कर दिया और 4 अगस्त से ताहाल कश्मीर में आयद की जाने वाली मवासिलाती पाबंदियाँ, अदम इस्तेहकामी 4 माह तक मुसलसल गैर एलानिया हड़ताल, सख्त इम्तनात ने कश्मीर को गैर मुस्तहकम करके रख दिया। कश्मीरी ताजिर अंजुमनों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक साल 2019 में माह अगस्त से दिसंबर के दरमियान 86% सयाहों की आमद घट कर रह गई। 18,000 करोड़ रुपए से जायद शोबे तिजारत को नुकसान हुआ। 20,000 से ज्यादा अफराद रोजगार से महरूम हो गए। बेरोजगारी के ग्राफ में 28% इजाफा हुआ। बिलखुसूस इंटरनेट की अदम सहूलियात ने तुलबा की तालीम को बुरी तरह मुतासिर किया। अगरचे हुक्काम की जानिब से बैरूनी वफूद, वज़रा के वफूद कश्मीर भेजे जा रहे हैं और दुनिया को यह पैगाम दिया जा रहा है कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। मरहलावार मवासिलाती खिदमात को बहाल किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर में बदस्तूर इंटरनेट 5 माह गुजर जाने के बाद भी हस्बे मामूल बहाल नहीं किया जा सका। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी हुर्रियत पसंदों की रिहाई तो दिल्ली दूरस्त, दहली नवाज भी कैद व बंद से दो चार हैं। बरक़ी पानी की अदम सरबराही, खस्ता हाल सड़कें और दीगर बुनियादी मसाइल कश्मीरियों का एक अरसे दराज से मुक़द्दर बना हुआ है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन यहाँ अवाम सड़कों पर निकल कर एहतजाज न करते हों। सियासी हालात हों, देरीना मसला हो, अवामी मसाइल हों, झड़पें, इनकाउंटर्स हों या फिर सरहदात के हालात, सभी सब पर यहाँ आया हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। श्रीनगर से खुसूसी रिपोर्ट 4 TV न्यूज़ के लिए। और कांग्रेस के सीनियर लीडर व कानूनदां कपिल सिब्बल ने यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीर और CAA करारदाद पर रद्द-ए-अमल देते हुए मोदी सरकार की पॉलिसी की सख्त मजम्मत की। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर मौजूदा सरकार CAA मामले में लोगों से बातचीत करते, इनके ख्यालात को समझती, लोगों का दर्द समझती तो आज इस हाल तक हम नहीं पहुंच जाते। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस सरकार की तानाशाही का नतीजा है कि आज दुनिया में इस बात पर बात चल रही है कि कश्मीर में क्या चल रहा है और CAA पर अवाम की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। कांग्रेस के एक और लीडर संदीप दीक्षित ने यूरोपीय पार्लियामेंट में CAA पर करारदाद को एक संगीन और मोदी सरकार की नाकामी करार दिया। RJD लीडर मनोज झा ने इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए मोदी सरकार की खारिजा पॉलिसी को नाकाम करार दिया। CAA का मामला है, ये अंदरूनी मामला है और इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सरकार जो विरोध कर रहे हैं CAA का, उनके साथ बातचीत करते
उनके जो ख़यालात हैं उनको समझते और उनकी पीड़ा समझते तो शायद इस स्थिति पे हम नहीं पहुंचते। इस सरकार के जो कदम उठाए हैं, जो मैं समझता हूं कि तानाशाही जो हो रही है, इसी की वजह से आज ये बात विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है कि कश्मीर में क्या हो रहा है और सीएए के प्रति सरकार क्यों नहीं उनकी बात सुन रही। ये तो दुख की बात है कि यूरोपियन यूनियन में कोई बहस भी होगी। 5 रेजोल्यूशन रखे गए हैं, उन पे बहस होगी 29 तारीख को। एक इनके पक्ष में भी है रेजोल्यूशन, तो उन सब चीज़ों पे बहस होगी और मैं इनको आग्रह करूँगा कि ये जो अफवाहें फैल रही हैं, ये जो लोगों के मन में शंकाएं हैं, ये तभी दूर होंगी आप अगर उनसे बातचीत करोगे। अगर आप खुद वोट बैंक पॉलिटिक्स करोगे और खुद तानाशाही की वजह से समाज में बंटवारा करोगे तो इसी वजह से इस पे बाहर भी चर्चा होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र की जो एक छवि थी उस पे भी आंच आएगा। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है। सीए को लेकर अगर इस तरीके की कोई चर्चा यूरोप की पार्लियामेंट में होती है तो ये दुनिया भर में हमारे ऊपर एक सवाल खड़ा करेगा और ये मोदी सरकार की कूटनीति की बिल्कुल विफलता है, एकदम फेल हो गई है और 2 कारणों से फेल हुई है। एक तो किसी भी व्यक्ति को जो समझता है सरकारों को और नागरिकता के पूरे विषय को, उसको ये सीए समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि सब सरकारें ये कहेंगी और दुनिया भर में ये उसूल है कि कोई भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित, राजनीतिक रूप से प्रताड़ित व्यक्ति अगर किसी देश से किसी और देश में जाता है तो उसको शरण मिलनी चाहिए और वही हिंदुस्तान को देना चाहिए। लेकिन आप शरण लेने वाले लोगों को, नागरिकता हासिल करने वालों को अगर आप धर्म में बांट देते हैं, उसको किसी मसले से आप करिए ना, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका उसूल क्या है। जो हम लोगों ने कहा है कि धार्मिक प्रताड़ित लोगों को आप करिए, वो उसूल से अगर करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इन्होंने क्योंकि एक सांप्रदायिक घटिया और खतरनाक सांप्रदायिक खेल खेला है, उससे दुनिया भर के देश जो है विचलित हैं और हमारी कूटनीति की भी विफलता है। और ये बात दिखाता है कि प्रधानमंत्री की जो आदत है जगह जगह जाके छाती चौड़ी करके अपनी बात कहने की और एक दिखावा करने की और टेलीविजन पे दिखाने की कि दुनिया मुझे विश्व गुरु मान रही है, पता चल गया विश्व गुरु की क्या हालत है। यूरोप के देश जिनसे हिंदुस्तान के हमेशा अच्छे संबंध रहे, अमेरिका से कहीं ज्यादा यूरोप ने हमेशा हिंदुस्तान का समर्थन किया, वो अगर आज हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन पर चर्चा भी कर रही है तो एक चिंता का विषय है। कैसे देखूं, अभी 2-4 एमपी को लाकर के एक गाड़ी टूर करवाया गया था कश्मीर का। अपने एमपीज को तो आपने जाने नहीं दिया, वहीं रोक दिया एयरपोर्ट पे ही। अब ये रेजोल्यूशंस कहां फेलियर है, क्या संदेश जा रहा है, क्या हासिल किया आपने? अगर आप ये कहते हैं इंटरनल मैटर है तो आपने वर्ल्ड लेवल पर इसका मतलब स्वीकारिए कि हमारी डिप्लोमेसी ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी में तब्दील होती जा रही है। सीधी सी बात है, ये संकेत अच्छे नहीं है। और यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर गैलेंट्री अवार्ड्स में शेर कश्मीर का नाम हटाए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए इसको बीजेपी की घिनौनी हरकत करार दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को इनकी बेहतरीन खिदमात पर दिए जाने वाले मेडल से शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के नाम को हटाए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए हुकूमत और बीजेपी की सख्त मजम्मत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नानीफार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि बीजेपी की जानिब से न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया जा रहा है बल्कि बिलखुसूस शेर कश्मीर के नाम को निशाना बनाते हुए सियासत की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरकजी सरकार और बीजेपी पर जम्मू कश्मीर की तारीखी निस्बतों को मजरू करने का इल्जाम आयद किया। एनसी तर्जुमान ने बीजेपी लीडर निर्मल सिंह के इंटरनेट से मुताल्लिक दिए गए गुज़िश्ता रोज के बयान की भी सख्त मजम्मत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंटरनेट को बंद ही रखा जाना चाहिए। जम्मू और लद्दाख के आवाम में जिंदा करने वाले नहीं, लोगों में से नहीं है, लेकिन अल्लाह तो आप से मिलने की इजाजत नहीं देते हो, तो फॉरेन डेलीगेशन का हमें क्या करना है? आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इक़्तिदाम उठाए जा रहे हैं, जिसपे एक टारगेट बनाया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और बिलखसूस शेर कश्मीर के नाम पर जो सियासत की जा रही है वो अफसोसनाक है और हम इसको जो है कड़ी निंदा करते हैं और कंडम करते हैं जिस तरीके के बयानात बीजेपी की लीडरशिप से आ रहे हैं। और बिलखुसूस जो कल
जम्मू एंड कश्मीर गैलेंट्री अवार्ड से शेर कश्मीर का नाम हटाया गया, उसको हम कंडेम करते हैं। और ये आपको मुझे लगता है ख्याल में होगा कि बीजेपी की जो सियासत है ये हमेशा झूठ पे मैसर रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठी पार्टी है। इन्होंने पूरे कंट्री में एक झूठ का माहौल फैलाया है, उसी की कड़ी आज जम्मू एंड कश्मीर में भी दिख रही है। शेर कश्मीर का कंट्रीब्यूशन जो जे.एंड.के को स्टेट को बनाने में लगा है वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है या किसी इंडिविजुअल को दोहराने की जरूरत नहीं है, वो आपके सामने है। जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ जे.एंड.के में आज बने हैं, जो तैयार हैं, जो इस टाइम पे फ्लरिश कर रहे हैं, वो किसकी बदौलत है? वो शेर कश्मीर की बदौलत है। और आप आज बीजेपी के लीडर आज शेर कश्मीर को क्रिमिनल बोल रहे हैं, इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा जोक हो नहीं सकता। ये वही शेर कश्मीर है जब जम्मू में मुसलमानों का कत्ल बतर हो रहा था, जब 1947 में 2,04,000 से ज्यादा मुसलमानों को वहां मारा गया। उस टाइम पे शेर कश्मीर एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कश्मीर में इंश्योर किया कि एक खून का कतरा किसी हिंदू का या पंडित का न गिरे, जिसपे महात्मा गांधी ने बोला कि मुझे अगर उम्मीद की किरण नजर आ रही है पूरे हिंदुस्तान में, वो सिर्फ कश्मीर से नजर आ रही है। महात्मा गांधी ने कहा है। आप उस शख्सियत को क्रिमिनल बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी जो नेगेटिव पॉलिटिक्स का आप शिकार जिस तरीके में आपने जे.एंड.के को किया है, इंशाल्लाह हम इससे निकलेंगे। मगर हम इस चीज को कंडेम कर रहे हैं कि अगर जे.एंड.के आज हैसियत रखता है, वो सिर्फ शेर कश्मीर ने जब जे.एंड.के की हुकूमत संभाली तब सिर्फ एक ही कश्मीर को उसका फायदा नहीं मिला। जब लैंड टिलर हुआ वो सिर्फ कश्मीरी मुसलमान को नहीं मिला, वो जम्मू के डोगरा को भी मिला, वो लद्दाख के जो बौद्ध को भी मिला, वो मुसलमान को भी मिला। ये चीजें दोहराने की जरूरत है और आज आप उसको ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अफसोस की बात है। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज को हम सारे जो यहाँ पर इस टाइम पे जमा हुए हैं, हम ये कंडेम करते हैं। सरासर बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट जो है हमारे कंडेमनेशन है, हम उसको कंडेम करते हैं। नाम बदलने से और दूसरी बात, जिस तरीके में आज नाम बदले जा रहे हैं या छुट्टी कैंसिल, शेर कश्मीर के 5 दिसंबर की छुट्टी को कैंसिल किया गया या मार्टर्स डे को कैंसिल किया गया। मुझे लगता है कि शेर कश्मीर ऐसे इक़दामात से जो दिलों में शेर कश्मीर की मोहब्बत है पूरे जे.एंड.के के अवाम को, वो इससे खत्म नहीं हो सकती। ये करें, इनके पास इस टाइम पे एक अथॉरिटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये उसमें करेंगे, लेकिन दिलों से जो मोहब्बत है शेर कश्मीर के लिए वो कोई हटा नहीं सकता। माजी में बीजेपी की हलीफ रहने वाली पार्टी शिवसेना ने भी खुद को बीजेपी से न सिर्फ दूर कर लिया है बल्कि वो अब खुलकर बीजेपी की पॉलिसियों की मुखालिफत कर रही है। जम्मू कश्मीर शिवसेना यूनिट के सदर मनीष सिन्हा ने कहा है कि मौजूदा सरकार कम्युनिकेशन के फासले को बढ़ा रही है और ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू में मुनक्कदा तकरीब में मीडिया नुमाइंदों के लिए भी पैदा की जाने वाली रुकावट की उन्होंने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद से मुताल्लिक रद्द अमल देते हुए कहा कि इसी मोदी सरकार ने यूरोपीय अराकीन पार्लियामान को कश्मीर मदऊ करते हुए इनके लिए एक दरवाजा खोल दिया है। मामले में लेकर हम माननीय उपराज्यपाल जी से जाकर मिले भी थे और हमें बहुत अटपटा सा लगा इस बार के कम्युनिकेशन जो गैप बढ़ाती जा रही है सरकार, ये आवाम के अंदर विश्वास बहाली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सरकार, ये बहुत बड़ा एक पर्व होता है 26 जनवरी का और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जब हम गवर्नर साहब, माननीय उपराज्यपाल साहब के निवास स्थान पर जाकर तमाम पार्टियां वहां एक दूसरे से विचार विमर्श करती हैं, सरकार के कार्यों को आगे जनता तक दिखाया जाता है, जनता के बीच में लेके लिया जाता है और ये जो काम करते हैं सरकार के कार्यों को, सरकार के विचारों को, सरकार की इच्छा शक्ति को जनता तक पहुंचाने का वो जनता के प्रतिनिधि ही करते हैं। अगर जनता के प्रतिनिधियों को ही सरकार अपनों से दूर कर देगी, अपने आप से दूर कर देगी, तो मैं नहीं मानता कि जनता के अंदर विश्वास वाली बहुत जल्दी हो जाएगी। सरकार को कम्युनिकेशन गैप खत्म करना चाहिए। हम इसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं जो इन्होंने मीडिया को भी पिक एंड चूज वाली पॉलिसी इस्तेमाल की है कि कुछ मीडिया को ही अंदर ले जाया गया, सिर्फ वही मीडिया जो इनका गुणगान करता था। ये पिक एंड चूज वाली पॉलिसी बंद करनी होगी क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमने जनता के दिलों को जीतना है। जनता के दिलों को जीतने के लिए हमें तमाम
पार्टियों को एक साथ लेकर ही चलना होगा। आश्चर्यजनक है जो बीजेपी सरकार और जो माननीय उपराज्यपाल यहाँ पर कर रहे हैं, या बीजेपी सरकार के इशारों पर जो यहाँ पर हो रहा है, ये वही पार्टीज हैं, वही नेता है जो जम्मू कश्मीर में 370 को टूटने पर कहते थे कि हाथ जल जाएंगे, पूरा बदन जल जाएगा, और जो पाक का गुणगान करते थे, पाक की भाषा बोलते थे। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय उपराज्यपाल जी को जम्मू कश्मीर के अंदर और कोई लोग नहीं मिले? क्या ये उन्हीं को वापस फिर दोबारा से उनकी वाहवाही करने में और उनकी ही गुणगान करने के अंदर जुटे हुए हैं, जो पाक की भाषा बोलते हैं, पाक का गुणगान करते हैं? हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर आए, इसकी निंदा करती है कड़े शब्दों में। सरकार का किया धरा वही बिल्कुल उनके सामने आ रहा है। सरकार ने ही इनको जम्मू कश्मीर में खिड़की के अंदर से झांकने का मौका दिया, और आज वो दरवाजे के रास्ते जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री करने की सोच रहे हैं। हम यूरोपीय सांसदों ने जो बिल पारित करने की कोशिश कर रहे हैं, शिवसेना उसकी कड़े शब्दों। मकरपुरा अरवनी बिजबेहड़ा में फोर्सेस के काफिले पर मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने फायरिंग की, जिसके बाद यहां फोर्सेस ने इलाके का घेराव कर लिया है। बताया गया है कि फायरिंग वाक़े में एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गया है। मुश्तबा अस्करी हमले के बाद मकरपुरा अरवनी बिजबेहड़ा में फोर्सेस की भारी तादाद को तलब करते हुए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। ताहम यहां से मजीद तफसीलात का इंतजार है। तो नाज़रीन, रुख करते हैं कश्मीर का। हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज इस वक्त फ़ोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। शबनम, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी 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 शबनम, क्या सूरत हाल है बिजबेहड़ा से? क्या ताज़ा तफसीलात है? यहाँ पर हमला हुआ अस्करी मुश्तबा, क्या अभी वहाँ से जानकारी है? देखिए, मकरपुरा आरवनी बिजबेहड़ा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जो जनूबी कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है, यही इलाका है, और यहाँ ये जो एरिया है ये काफी हसास माना जाता है। अगर अस्करी पसंदों के हवाले से बात करें तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक गश्ती पार्टी फौज ही जा रही थी, तो उस पर अस्करी पसंदों ने हमला किया, जिस दौरान एक जो फौज का एहलकार शरीफ अहमद लोन वो जख्मी हुआ। इसे श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल इलाज के लिए रवाना किया गया, लेकिन साथ ही यहाँ पे फौज, सीआरपीएफ, एसओजी और दीगर फोर्सेस जो है इलाके में भेजी गई। इसके बाद एक बड़े इलाके को मुहासरे में लिया गया, और अभी भी ये तलाशी कार्रवाई बराबर जारी है। हालांकि इसके नजदीक एक और खारपुरा इलाका है, वहां तक इस दायरे को बढ़ाया गया, और वहां भी इस वक्त कुछ गोलियों की आवाजें सुनी गई। जाहिर सी बात है, फोर्स चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वसी दायरा किया जाए, ताकि जिन्होंने हमला किया उनको भागने का रास्ता न मिले, और ये ऑपरेशन लंबा खींच सकता है। अंधेरा है, और यहाँ पे फोर्सेस ये भी चाहेगी कि उनका कोई जानी नुकसान ना हो, इसलिए इसमें वक्त भी लग सकता है, और काफी मुश्किल सूरत हाल में ये ऑपरेशन अब आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी शबनम, जहाँ तक 2G इंटरनेट सर्विस की बहाली और फिर यौम जमहूरिया के मौके पर जिस तरह से टेम्परवरी जिसको कहा गया कि मुअत्तली, लेकिन अभी आज की क्या सूरत हाल रही? क्या लोग जो सारिफीन है, इस्तेमाल करने वाले, क्या कह रहे हैं? वैसे हम भी बता रहे हैं, लेकिन क्या सूरत हाल है इंटरनेट के हवाले से? देखिए, जिस तरह जम्मू कश्मीर में, जम्मू के सूबे में ब्रॉडबैंड सर्विस को बहाल किया गया, कश्मीर सूबे में इस तरह बहाल अभी ब्रॉडबैंड को नहीं किया गया। हालांकि सरकारी दफातर में अभी ब्रॉडबैंड सर्विस तो चल रही है, लेकिन जिस तरह 2G सर्विस को बहाल करने का दावा किया गया और किया भी गया इसको बहाल, लेकिन उससे क्या हुआ कि अभी भी जो लोग हैं, जो सारिफीन है, वो उससे फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम इस 2G सर्विस से नहीं हो पा रहा है। हालांकि आज गवर्नर के जो मशीर है फारूक खान साहब, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि लोगों को मसाइल है, उन्हें कुछ देर और भी इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब आप इतना कुछ करते हैं, हालात भी आप मामूल पर आने की बात करते हैं, सब कुछ ठीक कह देते हैं कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, फिर ये एबनॉर्मल सिचुएशन अब क्यों रखते हैं? अगर इंटरनेट के हवाले से बात करते हैं तो लोगों को काफी मुश्किलात हैं, स्टूडेंट्स को मुश्किलात है, सहाफियों को मुश्किलात है। ये ऐसी चीज है जिससे हर शोबा मुतासिर हो रहा है। ठीक है शबनम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताई। हम फिर मजीद जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं कोलगाम की तरफ। कोलगाम में पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बाख हो गए और एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महलूकीन की शनाख्त तजम्मुल शेख
वल्द शौकत अहमद साकिन दूसरा और अल्ताफ खांडे वल्द मोहम्मद अल्ताफ खांडे साकिन मोहम्मदपुरा कोलगाम से की गई है, जबकि जख्मी शख्स की शनाख्त फुरखान से की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। पेश आया है। जैसा हमने देखा यहाँ पे ये छोटे बच्चे थे। हम आपकी वसादत से पूरे समाज को, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बच्चा है, जब गवर्नमेंट का एक कानून है कि 22 इयर्स पहले लाइसेंस इशू नहीं करते हैं, तो एक पेरेंट को चाहिए कि वो भी अपने बच्चे को गाड़ी न दे। तो इसका वजह यही है कि जो छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं, तो इस हिसाब से ये हादसा पेश आते हैं, दिन ब दिन इनका तादाद बढ़ जाता है। इसकी वजह यही है कि पेरेंट को थोड़ा चाहिए कि वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को गाड़ी ना दे। ये आपकी मदद से गुजारिश करते, पुलिस को भी एक रोल बनता है कि वो ये गाड़ियां सीज करे, जो भी छोटे बच्चे चला रहे हैं उनको सीज करे। उनका पेरेंट जब ये लेने के लिए आए तो उनको पेनल्टी वसूल करे। तो सरहदी जिले पूंछ के देहात दिगवार मल्दियाला के देहातियों का कहना है कि इन्हें हर लम्हा अपनी और अपने घर वालों की जानों को खतरात इन्हें लाहक हैं। पूंछ के सरहदी देहात दिगवार मल्दियाला में अक्सर और बेशतर सरहद पार से होने वाली फायरिंग शेलिंग के बायस मुकामी देहाती खौफ व दहशत में मुब्तला हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इनके जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाए। उन्होंने बंकर्स की तामीर और देहातियों के दीगर मुतालबात पूरे करने का हुकूमत पर जोर दिया है। वाज़ेह है, हिंद पाक अफवाज के दरमियान होने वाली जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में हर बरस सरहद के दोनों जानिब जहां फोर्सेस की जाने जाती हैं, वहीं बड़ी तादाद में आम अफराद की जानें भी चली जाती हैं। बॉर्डर एरिया में आके उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी, तो इसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो दूसरा, हमारा ये इलाका तो 24 घंटे फायर की जद में ही रहता है। तो जब भी फायर चलता है तो हमारा पूरा दिन हमारे बाल बच्चा जो है अंदर ही रहता है। बच्चे स्कूल जाने से भी महरूम हो जाते हैं, तो माल मवेशी भी बाहर निकालना हमारे लिए मुश्किल है। और सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए ये है कि हमें बैंकर होना चाहिए। बैंकर होने से, चलो गोलाबारी होने से भी हम अपने बाल बच्चे को लेकर वहाँ बैंकर में तो घुस सकते हैं। इतनी फैसिलिटी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें ज़रूर मिलनी चाहिए। बाकी यहाँ का तो हमें छोटे फायर का भी बहुत खतरा है। छोटा फायर भी जब चलता है उसका भी हमें खतरा है। ये मल्ला जो पूरा है, ये मल्ला, इस पूरा मल्ला जो है ये पाकिस्तान की ज़द में है और डेली यहाँ पे फायरिंग होती है। और मैं अपना कमिश्नर साहब से मैं मिला जो डाक बंगला में आए। मैंने एक मेमोरेंडम दिया उनको कि भाई हमें गांव में बैंकर चाहिए। और जो स्टील ऑफ मिनिस्टर्स जो सेंटर से हमारे पास आए हुए थे, तो मैंने उनको भी एक मेमोरेंडम दिया कि हमारे गांव में सबसे अहम चीज़ जो है वो बैंकर्स है। हम लोग इतने फायरिंग से मुतासर हैं कि जब फायरिंग होती है तो हमें छुपने के लिए जगह नहीं है। बेशक हमारे ये लोग हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने हर जंग 65 से लेकर 71 से लेकर 47 से लेकर आज तक इन्होंने अपने जिस्म के ऊपर ये जंगें सहारी हैं। लेकिन आज की जंग जो है वो डिफरेंट है। हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई पता नहीं कब गोला चल जाए, तो इसके लिए हमें बैंकर की ज़रूरत है। तो मैं मीडिया वाला का शुक्रगुजार हूँ। गवर्नमेंट ये निवेदन करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें जो बैंकर्स हैं वो दिए जाएँ, ताकि हमारे लोगों का जो है वो गुजर बसर अच्छी तरह। वादी कश्मीर में अगरचे हुक्काम ने 2G इंटरनेट खिदमात बहाल तो कर दी हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो अब भी इंटरनेट के इस्तेमाल से महरूम हैं। वादी कश्मीर में करीब 6 माह के तवील अरसे के बाद
2G मोबाइल खदमात की बहाली को लोगों ने बेसूद व बेमकसद करार देते हुए कहा है कि मशरूत व महदूद 2G मोबाइल इंटरनेट खदमात की बहाली किसी काम की नहीं है, क्योंकि इससे कोई साइट नहीं खुलती, ना ही कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो रहा है। वाज़ेह है, हुकूमत ने वादी कश्मीर में करीब 6 माह के तवील अरसे के बाद 25 जनवरी को 2G रफ्तार वाली मोबाइल इंटरनेट खदमात बहाल की थी, ताहम ब्रॉडबैंड इंटरनेट सहूलियात हनूज मुअत्तल हैं। पेशावर अफराद और तलबा का कहना है कि 2G मोबाइल इंटरनेट सर्विस की बहाली से कोई फ़ायदा इन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो ईमेल चेक करने और फॉर्म जमा करने से भी कासिर हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने इंटरनेट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। पैंथर्स पार्टी की जानिब से मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए पार्टी के तर्जुमान ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट के मुनक़ता रखे जाने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि 4G खदमात के बजाय हुकूमत ने 2G खदमात की बहाली का ऐलान किया और बहाली अमल में लाई। उन्होंने सवाल किया कि यह बताया जाए कि आज 2G खदमात भी ज़मीनी सतह पर कहाँ है। हमने सरकार के खिलाफ रखी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की ब्लैटेंटली वायलेशन की है इंटरनेट को लेकर जम्मू कश्मीर में। आज देखें 6 महीने होने को आ रहे हैं और इंटरनेट जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से बहाल नहीं किया गया है। सरकार जो बार बार ऐलान कर रही है कि 2G सर्विसेज उन्होंने शुरू कर दी, तो ये जो 2G सर्विस है, हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में सीधा सीधा लिखा था कि आप इस गैग ऑर्डर को रिव्यू कीजिए ताकि 5 अगस्त 2019 वाली जो इंटरनेट की स्थिति बनी हुई थी जम्मू कश्मीर में, वो दोबारा बहाल हो सके। जो 4G कनेक्टिविटी है, 4G कनेक्टिविटी शुरू करने के बजाय इन्होंने ऐलान किए 2G कनेक्टिविटी के। अब 2G सर्विस है कहां? मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं, आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 2G चल रहा है? क्योंकि आज मीडिया का काम भी जो है वो इंटरनेट सर्विसेज के ऊपर जो है निर्भर करता है। 2G सर्विस जमीनी तौर पे कहीं पर भी नहीं है, और अगर कहीं है तो उसकी स्पीड इतनी स्लो है कि वो सारी साइट्स को एक्सेस ही नहीं कर पाते। और आज अब 6 महीने होने को आ रहे हैं और इस इंटरनेट सर्विसेज की ना बहाली होने की वजह से छात्र वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, मीडिया फ्रेटर्निटी और आम आदमी जो है इससे प्रभावित हुआ है। जहां स्टूडेंट्स जो हैं अपने ऑनलाइन फॉर्म्स नहीं भर पा रहे, ऑनलाइन स्टडीज नहीं कर पा रहे, वही जो आपका व्यापारी वर्ग है वो अपनी जीएसटी भी रिटर्न नहीं कर पा रहा, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भर पा रहा। करोड़ों का नुकसान जो है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को हो गया है। तो हम पैंथर्स पार्टी ये मांग कर रही है कि आप जो है 4G सर्विसेज को शुरू कीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप खुद कहते हैं कि हालात सामान्य हो चुके हैं, और जहां पर हालात सामान्य नहीं है जिन राज्यों में, वहां पर भी इंटरनेट चल रहा है। आज अब CAA और NPR की जहां पर जितने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो लोग सड़कों पर आ गए हैं, उन राज्यों में भी जो है इंटरनेट चल रहा है। लेकिन आपके दावे जो अभी ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन कहीं भी जो है इंटरनेट जो है हमें नजर नहीं आ रहा, जिससे लोग जो है, उन जनता जो है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारी मांग यह है सरकार से, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना मत कीजिए, उसका आदर कीजिए, और जो 4G सर्विसेज थी, जो 5 अगस्त 2019 वाली जो स्थिति बनी हुई थी, वैसे ही इंटरनेट सर्विसेज जो है जम्मू कश्मीर में बहाल कीजिए, ताकि लोगों को जो है जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। वादी कश्मीर में सख्त व सर्द मौसम चलाकिलन अपने आखिरी मरहले में है। इस दौरान पीर के रोज़ जहां मौसम खुश्क रहा, वहीं दिन में हल्की धूप भी छाई रही, जिससे अहलियान वादी को सर्दी की शिद्दत से कदरे राहत भी मिली। इसी दौरान महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में मंगल को दरमियानी से भारी दर्जे की बर्फबारी मुतवक्का है, ताहम 29 जनवरी से मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा, इस तरह की पेशगोई की गई है।
और वादी कश्मीर में यौम जमहूरिया के मौके पर एक रोज़ा हमागिर हड़ताल के बाद पीर के रोज़ मामूलात ज़िंदगी बहाल देखे गए और बाज़ारों में दुकानें भी खुल गईं और सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी आमद व रफ्त देखी गई। आपको बता दें कि वादी में हस्बे साबिक़ इस बरस भी यौम जमहूरिया के मौके पर इतवार के रोज़ हड़ताल रही, जिसके नतीजे में जहां एक तरफ मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए थे, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से हस्ब साबिक़ करीब 18 घंटों तक मवासिलाती निज़ाम बशमूल इंटरनेट सहूलियात पर भी पाबंदी रही, जबकि 2G इंटरनेट बहाल किया गया था, लेकिन दूसरे ही दिन इसको आर्जी कहकर इस पर इम्तना भी आयद किया गया, इसको मनसूख किया गया, मसदूद किया गया। मौसला इतलात के मुताबिक वादी के तूल व अर्ज में पीर के रोज़ मामूलात ज़िंदगी बहाल हुए, जहां एक तरफ बाज़ारों में तमाम दुकानें खुलने से रौनक यहाँ लौट आई, सड़कों पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमद रफ्त देखी गई। गवर्नमेंट MAM कॉलेज जम्मू में आज आम आदमी पार्टी की यूथ विंग का इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में तालीमी इस्लाहात के लिए पार्टी की एक कमेटी तश्कील दी गई। सबको आसान और मेयारी तालीम की फराहमी के लिए तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के मुतालबात के तहत पार्टी ने यूथ कारकुनान की एक कमेटी तश्कील दी है। इस ज़िमन में गवर्नमेंट MAM कॉलेज जम्मू में इजलास मुनक्किद किया गया और कमेटी के मुंतखबा अराकीन को इनकी जिम्मेदारियाँ सुपुर्द की गईं। बच्चे जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें काफ़ी बच्चों ने अप्रोच किया, तो हम यहाँ MAM कॉलेज यूनिट का एक यूनिट बनाने जा रहे हैं। ये बच्चे हमारे जो दिल्ली का जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, इससे काफ़ी ज़्यादा ये इम्प्रेस हुए हैं और ये उसी रेवोल्यूशन को आगे ले जाना चाहते हैं जो मॉडल दिल्ली में आज एस्टेब्लिश हुआ है। आम आदमी पार्टी का युवा संगठन है। आज हमने MAM कॉलेज में ये एस्टेब्लिश यूनिट की है, तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्री आकाश डोगरा, इनको हमने जनरल सेक्रेटरी बनाया है। आकाश डोगरा साहब प्लीज आप आगे आए। JNK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की जानिब से आज अनंतनाग में एहतजाजी रैली निकाली गई। उन्होंने महकमा सोशल वेलफेयर के ज़िला डायरेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों से इनके माहाना वज़ाइफ इन्हें जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इनके वज़ाइफ व बकायाजात फौरी तौर पर जारी किए जाएँ। ख्याल रहे एक जानिब जम्मू कश्मीर की तरक्की के हुकूमत की जानिब से बुलंद बांग दावे जारी हैं और दूसरी जानिब माजूरीन तक माहाना वज़ाइफ से महरूम हैं। आज हम महकमा सोशल वेलफेयर को मोतबाना गुजारिश करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिछले 5 सालों से हमारी जो वजीफा थ्रू सोशल वेलफेयर 1000 रुपया पर महीना आता है, बड़ी अफसोस के साथ आज हमें ये बात कहना पड़ रही है कि पिछले 5 महीनों से 6 महीनों से हम लगातार सफर कर रहे हैं और इसके साथ साथ सऊद कशरा जो वजीफा है वो जल्द से जल्द वो इजरा करे। वो अनंतनाग को भी हम मोतबाना गुजारिश करते हैं कि हम इस वक्त अनंतनाग के इस डिस्ट्रिक्ट से जो ताल्लुक रखते हैं डिसेबल पर्सन लोग, वो बेचारे सफर कर रहे हैं, लिहाजा हम आज उनको आखिरी बार ये चेतावनी दे डालते हैं। अगर इस बार भी हमारी तरफ उनको ये तवज्जो नहीं दी गई है तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हम मिलजुल कर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एक जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे। हंगर स्ट्राइक पर बैठने के लिए हम मजबूर है। लिहाजा इस आदत से हम इस वक्त परेशान है, गरीब तबके से आवाम है और स्पेशली एबड है, ये नाखेज अपराध है। इस वक्त गवर्नर इंतजामिया DC अनंतनाग सोशल वेलफेयर को मुतबाना गुजारिश करते हैं कि बराई करम बराई मेहरबानी करके हमारे साथ जल्द से जल्द वो इंसाफ करे, मेहरबानी करे। 26 जनवरी के अपने खिताब में LG जम्मू कश्मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार फराहमी का अमल शुरू किया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब हजारों लाखों आर्जी मुलाजिमीन पिछले कई महीनों से अपनी तनख्वाहों और उजरतों से महरूम हैं। इन्हीं में आंगनवाड़ी वर्कर्स भी शामिल हैं। सोपोर
तुर्जो ब्लॉक के आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि वो पिछले 1 बरस से अपनी तनख्वाहों से महरूम है। इनका कहना है कि हुक्काम की जानिब से महज इनसे झूठे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अमली इक़दामात नदारद हैं। ख्याल रहे चाहे नरेंद्र मोदी हों या इनके काबीनी वुज़रा, सभी औरतों की फलाह बहबूद से मुतालिक बुलंद बांग दावे करते हैं और मरकजी सरकार की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात के तहत नारे दिए जाते हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या फिर ख़वातीन की खुद मुख्तार उनको बनाने का मामला हो। लेकिन दूसरी जानिब कश्मीर में हज़ारों आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी खिदमात अंजाम देने के बाद भी उजरतों से महरूम हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सबूरा, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ तारजुआ से। हमारी परेशानी यह है कि हमारी तनख्वाह 1 साल से बंद है, मार्च 2019 से बंद है। हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह बागुजार की जाए, क्योंकि हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमें हर रोज़ ऑफिस जाना पड़ रहा है, ऑफिस वाले फ़ोन करे ये काम करना वो काम करना, हम जा रहे हैं लेकिन हमारे पास किराया तक नहीं है। हम बेटियां हैं, गवर्नमेंट हर रोज़ ये दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बंद करनी चाहिए, उनको हो सके। हम भी बेटियां, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत नाइंसाफ़ हो रही है। हम 1 साल से ये सफ़र कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बंद है। हाँ, हम डीसी साहब के मैं डीसी साहब के पास खुद गई, मेरे साथ ये वर्कर्स थी, वहाँ से कुछ मिला ही नहीं हमें। उन्होंने कहा आप सब्र कर लो, हम मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हम प्रोग्राम अफसर, हमारा ये था प्रोग्राम कॉलेज में, तो वहाँ प्रोग्राम अफसर शौकत साहब था, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 1 महीना हो गया। वेट करो। यही अपील रहेगी कि हमारी तनख्वाह कुछ ना पहले तो हमें यही सरपंच राज जो ये तो हमें मंजूर ही नहीं था, इसीलिए मंजूर नहीं था, हम इसलिए सड़कों पर आए थे, क्योंकि हमें यही प्रॉब्लम थी कि कहीं जगह सरपंच ही नहीं था, तो वहाँ से तनख्वाह कैसे निकल जाएगी उन वर्करों की। यही अपील रहेगी कि ये हटा दिया जाए, हमें अपने डिपार्टमेंट के थ्रू तनख्वाह निकलनी चाहिए। और उधर अनंतनाग में डिप्टी डायरेक्टर ICDS बिल्किसा अख्तर ने कहा है कि ICDS स्कीम्स के तहत आवाम को तमाम तर फ़ायदे पहुँचाने के लिए हुक्काम ने ज़रूरी इक़दाम किए हैं। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स की उजरतों के बशमूल दीगर उमूर पर हमारे नुमाइंदे गुलजार गनाई से बात करते हुए कहा कि अगर किसी भी तरह की आवाम को शिकायत हैं तो वह इनसे शिकायत कर सकते हैं। ICDS स्कीम्स के तहत ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए की जाने वाली इजराइयों में रुकावट या तसाहुल करने वाले मुलाजमीन या अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उन्होंने इंतबाह दिया। महीने का अकाउंट में आंगनवाड़ी वर्कर के पास, लेकिन वो जो पैसा निकाला गया उसमें CDPO ने कुछ पैसा अपने लिए रखा है, तो धमकाया है आंगनवाड़ी वर्कर। मैं आपको यहाँ पे मिसाल तो नहीं दे सकता सब नहीं, ये जो शिकायत है मुझे लगता है ये दुरुस्त नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी पैसा हम देते हैं किसी भी जो स्कीम के तहत देते हैं वो एक बेनिफिशरी के डायरेक्ट अकाउंट में चला जाता है। तो मैं पोषण अभियान की बात, वो 500 रुपये किसके अकाउंट? सही बात है, ये जो पोषण अभियान का पैसा आप कह रहे हैं वो हमने 500 रुपये दिया है 1 महीने के लिए उसको आंगनवाड़ी वर्कर को, ये डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, डराने धमकाने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि कोई इसको मतलब बीच में कोई पैसा नहीं निकाल सकता है। ये तो सिर्फ इसके लिए है कि जो हम विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनाते हैं, हमारे कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स करने होते हैं। इस तरह की कोई शिकायत आपको मिले तो आप हाँ जी बिल्कुल, उसके लिए हम एक्शन ले लेंगे, फिर एक्शन लेंगे। जहाँ भी हमारी नोटिस में आ जाएगा ऐसी कोई मतलब कंप्लेंट तो इमीडिएटली उसका MMVY जिसकी जानकारी अभी ग्राउंड लेवल पे नहीं है। MMVY की मुझे कोई अवेयरनेस कैंप भी नहीं किया जाता। नहीं, MMVY जो स्कीम है वो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस स्कीम में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हाल ही में हमने 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक जो एक कैंपेन चलाई डोर टू डोर की, हमने देखा कि हमें कोई लेफ्ट आउट केस नहीं है, क्योंकि ये उस मतलब माँ को मिलता है जिसको पहला मतलब बच्चा है, जिसको पहला बच्चा है उसकी उस सूरत में उसको मिलता है। और इसकी तभी मतलब रजिस्ट्रेशन होती है जब वो पहला एंटीनेटल चेकअप करेगी। मैडम आप हमें खुशी लग रही है, आपका जो ये दौरा था बड़ा अच्छा लग रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। एजुकेशनल सिस्टम वो भी अभी ग्राउंड लेवल पर कौन सा सिस्टम?
वोकेशनल ट्रेनिंग का ये हमारा दूसरी विंग है सोशल वेलफेयर उसमें हम देते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। अलबत्ता एक हमारे पास ग्रुप है एडोलेसेंट गर्ल्स का जो 11 से 14 साल की लड़कियां हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हो गई हैं, उनके लिए एक स्कीम है। एक तो उनको हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दे रहे हैं और दूसरा उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी हम देख रहे हैं। उसमें हम ये देख रहे हैं कि जिस लड़की को जिस चीज़ में मतलब महारत है या इंटरेस्ट है उस डिपार्टमेंट के साथ उनको मुंसलिक करके उनकी हम बाज़ाब्ता एक वोकेशनल ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम अभी सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे पास इतनी लड़कियाँ कितनी हैं। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है लेकिन लोगों के नज़रों से हो जाए इसको लोगों की नज़रों में लाने के लिए, क्योंकि आप एक डायनामिक लेडी लग रही है, क्या करने जा रहे हैं? नहीं देखिए ऐसे गलत बात है, लोगों की नजरों में नहीं है। अगर ये नजरों में नहीं है तो हमारी 100% इम्यूनाइजेशन पे लड़ाई हो। नहीं सुनिए मेरी बात, अगर ये नजरों में नहीं है तो हमारा ये काम कैसे निकलता है? 100% न्यूट्रिशन, ये 100% इम्यूनाइजेशन हो रही है। बताइए कौन सा बच्चा अनइम्यूनाइज्ड है? बताइए वेट हम कर रहे हैं, हम तो उनकी पूरी रेफरल सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये दूसरी बात है, लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, वो नहीं जान रहे हैं ये स्कीम क्या है, किस लिए है, कौन बेनिफिशियरी इसमें है। तो बस ये लोगों की थोड़ी सी होता ही इसमें कि वो हमारे साथ मामला भी है कैश इंसेंटिव नहीं। देखिए कैश इंसेंटिव इसमें हम कुछ नहीं देते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है। हमारा जो 0 से 6 साल का ग्रुप है उसमें हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दे रहे हैं, हम खदमात देते हैं, न कि माली मामलत कोई देते हैं। खदमात भी इसमें भी कैश में भी आता है? नहीं कैश कुछ नहीं आता है, कोई सिर्फ यही PMMVY जो आपने अभी जिक्र किया मैंने, हाँ, उसका जिक्र आपने किया, वो मैंने बताया। वो जब एलिजिबल होगी मदद तब पहला किस्त देते हैं, जब उसके सेकंड 6 महीने हो जाएंगे तो सेकंड किस्त के लिए वो एलिजिबल हो जाती है। इसमें बाज़ाब्ता चेकअप करने के बाद ही वो एलिजिबिलिटी बनती है। तो क्या जो आपकी स्टूडियोज यहाँ पे करने के लिए तो क्या करने जा रहे हैं, किस तरह के इक़दाम करने जा रहे हैं ताकि ये भी पूरा एक्टिव रहे और लोगों को पता चले कि नहीं हमारे नहीं, जहाँ तक हमारे मॉनिटरिंग का सवाल है कि हम किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें हम हर CDPO को हर महीने का एक टूर प्रोग्राम मांग रहे हैं। तो उस टूर प्रोग्राम में वो बताती हैं कि हमें महीने में क्या क्या काम है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है। तो अकॉर्डिंगली हम फील्ड में जाके वो ऑन स्पॉट उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम कम हो रहे हैं क्योंकि लोगों को उतना पता है, अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम की बात जहाँ तक है उसमें हम हर महीने एक VHND प्रोग्राम, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनाते हैं हर सेंटर पे, और जो कि मैंडेटरी है। तो उस वक्त सारे डिपार्टमेंट की उसमें शराकत होती है। अवेयरनेस तो चलता ही रहता है, अवेयरनेस में हर महीने ये मतलब हो रही है। तो कोई ख़ास तरह से अवेयरनेस जो आप बता रहे हैं वो तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर लेते हैं, कभी ब्लॉक लेवल्स पे करते हैं। जैसे कि जून ज़्यादा स्कीमें आ रही है, नई स्कीमें आ रही है, उसके हिसाब से तो अवेयरनेस कर रहे हैं। जैसे आज हमारा ये बेटी बचाओ का प्रोग्राम है, ये हम हर ज़िले में हर ब्लॉक में करने जा रहे हैं। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े दिल से बात की। बिल्किसा जी ICPS डिप्टी डायरेक्टर, और इन्होंने आज अनंतनाग का दौरा किया है और जो बातें इन्होंने कही है इन स्कीमों के तहत, खासकर पोषण अभियान या PMMVY या दूसरी जो स्कीमें हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ज़मीनी सतह पे खुली तरीके से यानी कि पूरे तरीके से कब नज़र आएगी ये आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। कैमरामैन जुल्फी मसूद के साथ गुलजार अहमद, 4TV न्यूज़, अनंतनाग। यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला और BJP लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि कश्मीर में सूरत हाल के पेश नज़र इंटरनेट को बंद ही रखा जाना चाहिए। ये बात उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कही थी, जबकि दूसरे जानिब अवाम की जानिब से सवाल किया जा रहा है कि आखिर हुकूमत किसकी सज़ा किसको देना चाहती है। मामूल के मुताबिक इंटरनेट की बहाली नागुज़ीर है, जबकि हुक्काम की जानिब से महदूद तौर पर इंटरनेट की बहाली अमल में लाई जा रही है। जम्मू में संदीप राठौर नामी जहदकार ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर बिला शर्त इंटरनेट खिदमात बहाल करे।
यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं है कि सिंपल सा मैसेज दे रहा हूँ मैं सरकार को कि सर इंटरनेट अब चला देना चाहिए, बहुत हो चुका, अब इंटरनेट बंद है। तो इंटरनेट के अभाव में हम लोग चीज़ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, जिन्हें जॉब ढूंढनी है वो जॉब नहीं ढूंढ पा रहे। और उसी के लिए एक मैसेज लेके मैं गवर्नर साहब के पास भी सुबह गया था मॉर्निंग में, फिर यहाँ पे आया हूँ मैं प्रेस क्लब में कि किसी ना किसी तरह से गवर्नर साहब के पास, हमारी सरकार के पास अब यूटी बन चुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिन्होंने बंद किया है उनके पास हमारा मैसेज चले जाए कि आप इंटरनेट चला दीजिए। तो इंटरनेट हमारी अब डेली नीड है, हमारा हक है इंटरनेट, और ये ज़रूर चलना ही चाहिए जितना जल्द से जल्द हो। तो गवर्नर साहब के ऑफिस गए थे आप, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला? और वहाँ से इतना रिस्पांस मिला कि आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते, आप चले जाइए। तो मुझे अपना मैसेज फिर भी रखना है, चाहे वो अपना काम कर रहे हैं, गवर्नर साहब अपना काम करते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। किसी न किसी तरह से जो चीज़ गलत है उसे सही किया जाए, चाहे सिक्योरिटी रीज़न है, चाहे कुछ भी है, लेकिन आप हमारा हमेशा के लिए इंटरनेट नहीं बंद कर सकते। आपको कभी ना कभी इंटरनेट तो चलाना ही होगा। तो इस चीज़ की जो प्रायोरिटी है उसको पहले रखा जाए और ये जाना जाए कि आखिर इंटरनेट बंद है क्यों, और कौन से ऐसे सोशल एलिमेंट हैं, कौन से एंटी एलिमेंट हैं जो इसका गलत उपयोग करते हैं, उनका इंटरनेट बैन कीजिए, उन्हें सज़ा दीजिए। पर जो लोग आम पब्लिक हैं, जो रेडी चलाने वाले हैं, जो मेटाडोर चलाने वाले हैं, जो मेरे जैसे हैं, जो आम पब्लिक है, जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनका इंटरनेट बंद करके आप क्या साबित करना चाहते हैं, और उनसे सिक्योरिटी को क्या दिक्कत है और सेफ्टी को क्या दिक्कत है। रामबन से आज जम्मू के लिए किसानों का एक काफिला बस के जरिए जम्मू के लिए रवाना हुआ, जो जम्मू में 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप में शिरकत करेगा। डीडीसी रामबन नाजिम जई खान ने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स मित्रा रामबन से झंडी दिखाकर किसानों के इस काफिले को बस के जरिए रवाना किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर RK हतेशी, GMDIC विश्वजीत के बशमूल दीगर ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। हमने रामबन डिस्ट्रिक्ट में 50 फार्मर्स को फ्लैग ऑफ किया। ये लोग ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर मेरे साथ इन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम्स रेगुलरली किए जा रहे हैं ताकि फार्मर्स को बेटर टेक्निक से वाबस्ता किया जाए। ये वाला ग्रुप जो है ये 5 दिन की ट्रेनिंग पे गया है और पहले ये RS पूरा स्क्वास्ट में जाएगा, उसके बाद फिर KVK है हमारा रियासी में, वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करके फिर वापस आएगा। और मटन अनंतनाग में गुज़िश्ता शब 15 दुकानात में सरक़े की वारदात पेश आई। इस वाक़े के बाद ताजरीन ने हुकाम से मुतालबा किया है कि ज़रूरी कार्रवाई की जाए और इन्हें मुआवजा भी अदा किया जाए। मसला ये चूर गसान पर डे, मगर पुलिस अत मज इनक्वायरी करान कहें। आज गए लगभग 15-16 दुकान रात मज पुलिस अमिक इनक्वायरी करान। अगर वारिया काल हेत चूर गई, पुलिस कहून इंटरफेयर करान। सोन मुतालबा नियक पोस तक सिगरेट विगरेट नियक तथ मज क्या, मगर सोन मुतालबा यह कर चूर नई बिलफोर। यह गो वनस तम 3 लट मे वनस तम चूर गम। बस कर गवर्नमेंटस पुरजोर अपील कम अज कम गन क्या ना क्या नीर चूर यह हमेशा खतर क्या इंसान जिंदगी ठान बर्बाद कर पगह अगर चूर मजबूर इंसान गलत काम पे तुलनस कदम। गवर्नर साहब पुरजोर अपील कर कम अज कम पुरसान तुलन, बे रोजन शाम पुलिस गश्त। क्या अगर तेल सहारा कहें, कम अज कम कर सोन 4 क्या बह गो वनस खत्म 3 लट गई मे वनस चूर। आज कह किलव नीर वनस तम ना पावर सिस्टम चलान, ना चलान सन पावर तट अस पान 2 लट पावर चटान पावर। यह पी कु चटान। वह हुकूमत अपील करान। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। CAA और कश्मीर मामले पर यूरोपीय पार्लियामान में करारदाद पेश। 30 जनवरी को होगी वोटिंग, भारत ने किया मुस्तरद। मोदी सरकार की तानाशाही का नतीजा, अपोजिशन का यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद पर रद्द-ए-अमल।
बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बना रही है निशाना। पुलिस अवार्ड से नाम हटाए जाने पर एनसी ने जताई सख्त बरहमी। आरवनी बिजबहरा में झड़प, एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। इंटरनेट खिदमात हनूज गैर कारगर, लोगों में बरहमी की लहर। शिवसेना और पैंथर्स पार्टी ने हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। और कोलगाम में अलमनाक सड़क हादसा, 2 अफराद जाँ बाख, 1 जख्मी। और इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।